चलिए विद्यार्थी लोग, विवास आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट फील्ड सब्जेक्ट पर बात करेंगे। टॉपिक पर बायोलॉजी के टॉपिक है और जनरल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। वह बात है पसीना का अध्ययन। पसीना पसीना इसको हम पसीना बोलेंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पसीना का अध्ययन। इसको इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। स्वेट या स्वेद के नाम से भी जाना जाता है। पसीने का अध्ययन। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। पाचन, उत्सर्जन, स्वांगीकरण, ऊर्जा निर्माण, कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री, समसूत्री, वृद्धि, विकास, अनेक उपापचयी, अनेक अपचय, अनेक उपचय, बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। हार्मोन कंट्रोल, हार्मोन का स्रवण, एंजाइम का स्रवण, कीटाणुओं को मारना, आपस में अभिक्रियाएं, कीटाणु और एंटीबायोटिक के साथ अभिक्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। भोजन का ग्रहण होना, इन सभी क्रियाओं के बाद कुछ ऐसे भी पदार्थ निकलते हैं जो बड़ी आंत या फिर फेफड़े या फिर श्वास छोड़ने की क्रिया फेफड़े में ही आ गया, या फिर आपको किडनी से छानना जैसे प्रक्रमों से भी पूरा नहीं हो पाता, नहीं निकल पाते। अब उसके लिए प्राकृतिक ने हम लोग के शरीर में, मानव के बॉडी में बनाई है एक स्वेद नाम की ग्रंथि, जो त्वचा के जैसे जिस तरह से रोम है, रोआ है त्वचा पर, उसी तरह से स्वेद ग्रंथि बिछी हुई होती है। इसकी भी संख्या त्वचा में जितने छिद्र है, रोवे हैं, आप पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में होती है स्वेद ग्रंथि। यह कुंडलीकार होती है। हम जानते हैं कि हमारे मानव के त्वचा में 3 परतें होती है। ऊपर को इपिडर्मिस, मध्य को मेसोडर्मिस और नीचे को इंडोडर्मिस कहते हैं। ईपी, मेसो, इंडो, इसको कह सकते हैं ईपी, मेसो या मेजो और इंडो, और तीनों में डर्मिस लगेगा। DRMIS, डर्मिस, तीनों में डर्मिस लगेगा। तो ये जो है त्वचा की 3 परतें, इसीलिए मनुष्य को आपके जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री या जनरल स्टडीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से भी मनुष्य को जाना गया है, क्योंकि इसके स्किन में, त्वचा में 3 परतें होती है। अब भ्रूण में भी 3 परतें होती है। हालांकि ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय का होना भ्रूण के परत के आधार पर नाम रखा गया है। सच्चाई यही है। देखिए, वैसे हम लोग के त्वचा में भी ये परतें होती है 3, भ्रूण के अलावे भी। इसी को भ्रूण के में 2 परत, 3 परत का होना, कुछ प्रकाशन, त्रिकोरिक, द्विकोरिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय आदि नामों से जानते हैं। देखिए, त्वचा की बात हो रही है यहाँ। भ्रूण हटाइए, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय को हटाइए, ये तीनों परत से गुजरती हुई कुंडलीकार, कुंडली कुंडली कुंडलीकार, इस प्रकार से ये श्वेत ग्रंथियां होती है। ऐसे करके जो तीनों परत से निकलते हुए त्वचा के ऊपर मुख के रूप में खुलती है। ये त्वचा का मुख हुआ, ये परत हुआ, यहीं पर खुलती है। शरीर के अंदर बनता है बेकार चीज, उसको यह समय समय पर जल के साथ मिलकर बाहर निकालती है। तो निकले हुए पसीना में क्या क्या जो चीज होते हैं? निकले हुए पसीना में होता है यूरिया, एमिनो आम्ल, यूरिया एमिनो आम्ल, जल, लवण, लवण में कई तरह के लवण, NaCl हुआ या MgCl2 हुआ, इस प्रकार से लवण भी निकलते हैं, निकला करते हैं। इस प्रकार से यूरिया में भी कार्बन है, कार्बन है, तो ये सब में भी कुछ कार्बनिक पदार्थ भी निकलते हैं। हालांकि पसीना जो है शरीर के अंदर किसका बैलेंस करता है? जल और लवण का बैलेंस। अगर ज्यादा गर्मी है तो शरीर के अंदर में हीट लगेगा, अंगों को हीट लगेगा। ये स्वयं हीट लेकर स्वेद पसीना और स्वयं को पानी के रूप में आपको त्वचा के ऊपर निकल आता है, जो वाष्पित होकर के त्वचा से उड़ जाता है। उड़ते समय या टेम्परेचर को सोखता है और अंगों को हाई टेम्परेचर के झोंक में आने से बचाता है।
अगर कम टेम्परेचर है तो यह कम से कम ये चारों पदार्थ को पसीना के रूप में निकालेगा और टेम्परेचर को बरकरार रखेगा। तो तापक्रम का भी नियंत्रण करता है, टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है पसीना। और साथ ही साथ अगर शरीर में जल और खनिज लवण की ज्यादा हो गई अधिकता, तो ज्यादा पोषक भी तो हानि करता है, उसे पसीना के रूप में निकाल देगा। कम है तो इसे कम निकालेगा। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल भी कर रहा है और जल खनिज का कंट्रोल बैलेंस भी कर रहा है, संतुलन। टेम्परेचर संतुलन माने ताप संतुलन और जल खनिज संतुलन, दोनों संतुलन करता है। संतुलन का अर्थ क्या होता है? नियंत्रण, कंट्रोल करना, बैलेंस में करना। ज्यादा है तो कम, ज्यादा है तो जरूरी से ज्यादा होगा तो निकालेगा, जरूरी से कम है तो कम निकालेगा। यही ना बैलेंस हुआ। बैलेंस का अर्थ क्या होता है? संतुलन। जैसा स्थिति है उसी देख करके उसी के मुताबिक काम करना बैलेंस है। तो इस तरह से ये संतुलन होते हैं। तो है कि एक रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया है कि 24 घंटे में माने एक दिन में मनुष्य के शरीर से, एक वयस्क मनुष्य के शरीर से 14 लीटर तक स्वेद निकला करते हैं। स्वेद माने पसीना बताइए रहे हैं। 14 लीटर तक पसीना निकला करते हैं, 14 लीटर तक। फिर भी इनकी दर कम ज्यादा हो सकती है। जाड़े में कुछ घट जाती है और गर्मी में कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा शरीर में आता है। पसीना जल्दी जल्दी निकल कर उष्मा ले लेकर के वाष्पित होती है त्वचा के ऊपर से, तो शरीर बच जाते हैं हाई टेम्परेचर के फेर में पड़ने से या उनके दुष्प्रभाव से। जाड़े में टेम्परेचर कम है तो कम पसीना निकलेगा, लेकिन निकलेगा। जाड़े में भी पसीना निकलता है, जाड़े में भी आप स्नान करते हैं तो मैल कम गिरता है। आपका मफलर, आपका टोपी, आपका स्वेटर, जैकेट कम गंदा होता है, क्योंकि ये आवश्यकता से अधिक खराब चीजों को शरीर के ताप के अनुसार ही यह बाहर निकालते रहता है। बात रही बैलेंस की, तो कम ज्यादा के आधार पर ही काम करता है। अभी अब बातें भी है कि इसी के बगल में रोमकूप होते हैं, जहां ये रुए लगे हुए हैं, ऐसे रोमा, और गड्ढे में ऐसे जो होता है त्वचा पर, ये गड्ढा, ये रोमकूप है, इसे कहते हैं। और रोमकूप माने रोमे जहां से उगते हैं उनके जड़ के गड्ढा गड्ढा दिखेगा, लेंस से देखिएगा त्वचा पर, तो उसे रोमकूप बोलेंगे। यह रोमकूप क्या है कि इस पर, इसमें से एक सीबम नाम का, सीबम, इसमें क्या है? सीबम। तो सीबम नाम की निकलती है, SEBUM, इसको अंग्रेजी में सीबम बोलते हैं। सीबम नाम की निकलती है आपको वसा, तैलीय पदार्थ निकलता है। सीबम नाम की तैलीय पदार्थ निकलता है। वो आयली भी कह सकते हैं, वह आयली ग्लैंड या सीबम ग्लैंड भी ग्रंथि का नाम है। आयलिया सीबम ग्लैंड भी नाम है। इसे हम कहते हैं आयली ग्लैंड या सीबम ग्लैंड। से वसा निकलता है, वसा में भी कार्बन है, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से फैट्स बनता है। तो यह क्या करता है कि त्वचा को चिकना चिकना बनाने का काम करता है। और वह गर्मी जाड़ा में तो त्वचा फैलती है, गर्मी से जाड़ा में सिकुड़ती है, तो त्वचा फटा फटा सा हो जाता है। उसका नियंत्रण नहीं सीबम करते हैं। और जल रोधी का भी काम करता है। जल शरीर पर पड़ा तो त्वचा में जल को घुसने से या क्या करता है? बचाता है। त्वचा में जल को घुसने से बचाता है। जैसे कि जलीय पौधा में आप देखते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट, तो हाइड्रोफाइट्स में क्या देखे हैं कि हाइड्रोफाइट्स जो होता है वो आप समझ चुके हैं कि जल, क्यों जलीय वनस्पति, जलीय जंतु पानी में रहते हुए इनकी त्वचा सड़ती नहीं, क्योंकि उसमें म्यूसिन की लेयर निकलती है। म्यूसिन ही उनके त्वचा और जल के बीच एक लेयर बना लेता है, अब पानी घुसने से बचाता है, चिकना चिकना है, वाटर प्रूफ का काम किया। बस उसी प्रकार से सीबम जो है ये भी वाटर प्रूफ का काम करता है और त्वचा को फैलने, सिकुड़ करके फटने से भी बचाता है। यह सीबम है जो सीबम नाम की ग्रंथि से निकलती है। इसकी भी संख्या लाखों में होती है। जिन आदमी में यह संख्या कम है, तो कम होने के बाद क्या होगा कि वह जाड़े में, गर्मी में उसके त्वचा झुर्रीदार हो जाएंगे फटे फटे से, तो नहाने के बाद कुछ तेलीय पदार्थ लगाना पड़ता है, तब चिकना रहेगा। जिसमें उचित मात्रा में है सीबम, वो नहाने के बाद भी जाड़े गर्मी में उनकी त्वचा चिकनी बनी की बनी रहती है, स्किन, तो इसे स्मूथ स्किन कहेंगे। अब फटा फटा सा हो जाना, सीबम की कमी होना, तो ड्राई स्किन के नाम से जाना जाएगा। तो स्किन दो तरह के हुए, ड्राई स्किन एंड स्मूथ स्किन। तो इस प्रकार से ये पसीना निकल करके शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। और ये शरीर में क्या होता है कि जो पसीना निकल रहा है, श्वेत ग्रंथि, ये कुंडलित है,
इनके मुख के ऊपर जो ऊपरी आधार आ गया, त्वचा पर आ गया, उसमें मैल जो कार्बन है, यूरिया में भी कार्बन है और सीबम में भी कार्बन है, वसा है। ये दोनों वसा में कार्बन जो है उनके छिद्रों को बंद कर देते हैं। अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो अंदर पसीना से भीग करके वह महकता है, यूरिया के कारण गंध देता है, आप एमिनो अम्ल के कारण नमकीन होता है, लवण के कारण पसीना, और इस तरह से वह सड़ गल करके अब पसीना नहीं नहा रहे तो पसीना अंदर से भीग रहा है जल से, यही पसीना से निकलकर, और ऐसा निकलने से क्या होगा कि उस पर कवक और फंगस उग जाएंगे, कवक, और खुजली होना शुरू हो जाएगा, कुछ कीट का जन्म हो जाएगा। खुजली बड़ी जल्दी होती है नहीं नहाने से, यही कारण है। और नहाने से पसीना ज्यादा निकलता है क्योंकि वह छिद्र जो है सफाई हो गया साबुन से, इसलिए उत्सर्जन का यह विभाग है, इसका भी बहुत महत्व है। पसीना निकलना चाहिए, शरीर के अंदर बेकार पदार्थ आउट होते रहते हैं, शरीर फ्रेश रहता है, और इस प्रकार से ये पसीना का निकलना ही एक स्वास्थ्य का परिचायक होता है, हेल्थ बना रहता है। तो पसीना देखिए गर्मी के दिन में अगर आप धूप में जा रहे हैं तो एक्सेस पसीना निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि आपको शरीर को टेम्परेचर से बचाने के लिए शरीर के सारे पानी को निकाल देगा पसीना के रूप में, लेकिन लास्ट में पानी भी खत्म होगा तो क्या करेगा, लू लग जाएगा, गर्मी के फेर में पड़ गया। तो इसी प्रकार से बेचारा जहां तक होता है तक शरीर को टेम्परेचर, खनिज लवण और जल के संतुलन को फिट रखता है, जहां तक हो सके संभालता है। तो इस प्रकार से एक्सेस गर्मी एक्सेस ठंडा में भी है संतुलन के आधार पर निकलता रहता है। इसे कहते हैं स्वेद ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, पसीना वाली ग्रंथियां। ये मनुष्य में भी होती है, 14 लीटर 24 घंटे में निकलता है, और इस तरह से हमारे शरीर में इसका बैलेंस बना हुआ रहता है। तो ये सब आपको याद हो गया। इसमें कई चीजें हैं, आइलिस परत है, सीबम क्या है, सीबम ग्रंथि क्या है, जो यही जो है सीबम वही ग्रंथि हुई जो त्वचा को चिकना बनाती है, तैलीय पदार्थ निकालती है, वसा वाली पदार्थ, इसे वसा ग्रंथि भी कहते हैं। 14 लीटर निकलता है, त्वचा की 3 परतें हैं, पसीना की जो श्वेत ग्रंथि कुंडलित है, ये सब श्वेत ग्रंथि के बारे में आप 14 लीटर निकलते, सारी चीजों को आप समझ रहे हैं। यूरिया, एमिनो अम्ल, जल, लवण, इंडोवन, मेग्नीशियम, MgCl2 निकलता है, इसका कार्य क्या है, इसके महत्व क्या है, क्यों खुजली होती है, ये सब सारी बातें पसीना से जुड़ी हुई है। अब पसीना का गंध यूरिया के कारण भी होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना बात याद करिए, छोटे छोटे बात पढ़ते रहिए। हम किसी भी टॉपिक को छोटा करके पढ़ाएंगे और छोटा से पढ़ाने से याद होते जाएगा। अब लोग 2-2, 3-3 घंटा के वीडियो बनाएंगे तो दिक्कत है समझने में भी। और इसीलिए बाकी कुछ लोग दांत के बारे में पूछे हैं तो दांत के लिए, कोशिका के लिए नोबेल पुरस्कार भी कुछ जीके टाइप कर या सेल चैप्टर के कई भाग बढ़ा करके पिछले वीडियो में दिए हैं, उसमें देखते रहिएगा। बाकी चीज दिए हैं हम दांत के बारे में भी, कुछ कमेंट में आया है दांत के बारे में, ठीक है।